ट्रकों को 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं देने की घोषणा की गई थी और इसे अटल खाद्यान्न योजना का नाम दिया गया था। हालांकि उस दौर में सिर्फ 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो गेहूं ही मिलता था, जो 20 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए नाकाफी था। लेकिन अब एपीएल को और बड़ा झटका कांग्रेस ने दिया है। सरकार ने 10 किलो गेहूं और चावल के बजाय सिर्फ 5 किलो देने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया। हालांकि सरकार सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि चावल भी महंगा कर दिया। जो चावल पहले 6 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता था, उसे 8 रुपए 24 पैसे प्रति किलो कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से 4 किलो सब्सिडाइज करके 5 किलो चावल दिया जाएगा एपीएल के राशन कार्ड वालों को। इसमें लगभग 20 लाख ऐसे राशन कार्ड हैं और जो 6 रुपए प्रति किलो की दर से पहले निर्णय हुआ था, उसको अब 8.45 की दर पे दिया जाएगा, जो कि भारत सरकार की एपीएल का रेट है। वहीं सरकार केंद्र में खाद्यान्न की कीमत बढ़ने को इसकी मुख्य वजह बता रही है। सरकार का कहना है कि इस सब्सिडी से भी राजकोष पर 130 करोड़ रुपए की शपथ लगेगी। लेकिन राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हम अपने संसाधनों से अतिरिक्त कोटा भारत सरकार से लेकर के 5 किलो देने का काम करेंगे। निर्णय लिया गया है एपीएल वालों के उसमें जो कटौती नहीं होगी और निश्चित तौर से उनको वो खाद्यान्न जो मिलेगा, ये सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं बीजेपी को सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति है। बीजेपी का कहना है कि खाद्य बिल लाने की बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस का ये असली चेहरा है। एपीएल का रेट बढ़ा दिया, ये तो आप ठीक कह ही रहे हैं, साथ में मात्रा भी कम कर दी। तो ये सरकार कितनी ईमानदार अपनी बातों के प्रति है, ये परिलक्षित हो रहा है। कांग्रेस का सपना है कि हर भूखे पेट को राशन मिले और इसीलिए केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लाने जा रही है। लेकिन राज्य सरकारों के इस तरह के फैसले कांग्रेस के सपने को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। चुनाव के समय कांग्रेस ने वादा किया था कि वो जनता को सस्ता अनाज दिलाएगी, लेकिन सरकार बनते ही कांग्रेस ये वादा भूल गई है और एपीएल के खाद्यान्न को महंगा कर दिया गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वादा खिलाफी पर जनता किस तरीके से जवाब देती है। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। राजीव महर्षि जी, क्या है ये गड़बड़ झाला? मैं चाहूंगा पहले आप स्थिति स्पष्ट करें, फिर बाकी तो विकल भाई बैठे हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने, मैं कहूंगा अंतिम वर्ष में, अपनी सरकार के अंतिम वर्ष में अटल खाद्यान्न योजना आरंभ की थी और उसमें उस समय इन्होंने 6 रुपए किलो चावल देने का वादा किया था और उस समय केंद्र सरकार इनको 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल दे रही थी और आज वही रेट बढ़कर 21 रुपए किलो हो गया है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है। तो आप मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने देश में महंगाई बढ़ाई है? नहीं, सुनिए जी, जो फैक्ट है मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है, हकीकत है वो बता रहा हूं। ठीक है, उसमें 2 रुपए 45 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वो जो अटल खाद्यान्न योजना भारतीय जनता पार्टी ने तब आरंभ की थी, उस टाइम भी हमने ये कहा था कि इस पर राज्य सरकार, जो हमारा राज्य है, इस पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उसका चुनावी लाभ लेना चाहती थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और उन्होंने इसको ज्यादा समय नहीं चलाया। ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। ये केवल 3 या 4 महीने तक ही ये चला है, ज्यादा नहीं चला है, ज्यादा लंबा इसको नहीं खींच पाई है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आज जब वो 21 रुपए प्रति किलो हमें जो है चावल मिल रहा है, तो हमें उसे 2 रुपए 45 पैसे बढ़ाना पड़ा है। अच्छा, उसका रेट 8 रुपए 45 पैसे करना पड़ा है और इससे हमें हमारे जो राज्य में आर्थिक बोझ है वो 208 करोड़ रुपए का हम पर पड़ रहा है। आपने अभी 130 कहा, लेकिन 208 करोड़ रुपए के लगभग का आर्थिक बोझ इस राज्य पर पड़ रहा है। कि जोशी जी से बात कर लेते हैं। जोशी जी, और मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं अपनी बात, फिर आप कर लीजिए जी। और ये निर्णय केवल अब पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए लिया गया है।
इसमें बीपीएल परिवारों को नहीं छेड़ा गया है। बीपीएल परिवारों को आज भी 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है। ठीक बात, एक बार जोशी से बात कर आज लें। महर्षि जी, जोशी से बात कर लें। जी जोशी जी, क्या गड़बड़ झाला है ये? नमस्कार भाई साहब जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि कभी भी हम लोग अगर कोई आंकड़े प्रस्तुत करते हैं तो उसकी थोड़ा स्टडी कर करके आंकड़े रखने चाहिए जी। विषय क्या है कि हमने 2009 में अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की थी, न कि चुनाव से 3 महीने या 4 महीने पहले। 2009 के अंतिम वर्ष में आपने दिया कितने महीने? भैया अब आपने अपनी बात करी, दिया कितने महीने? आप महर्षि जी विधानसभा की तरह मत बनाइए। देखिए इस मंच को, अभी मैं अब यूपी वाले हिस्से में मंत्री से ही कह रहा था, अब यहाँ भी यही कहना पड़ रहा है। तो 2009 में जब हमने प्रारंभ की थी, हाँ। उसी योजना को प्रारंभ करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था, हाँ। ये प्रदेश जो है 13 जनपद जो इसमें आते हैं, उन 13 में से 9 हमारे पर्वतीय जनपद हैं। और पर्वतीय जनपदों की जो स्थितियां हैं वो टोटली जो है पीडीएस सिस्टम पे रहती हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हमारे 9 जिले रहते हैं। अगर हम आप उधम सिंह नगर को, हरिद्वार को और देहरादून को छोड़ दें तो वहां पर संभव नहीं है कि कोई खेती ऐसी नहीं होती है कि जिस खेती से लोग वहां पर अनाज खरीद सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सोच समझ करके जो एपीएल के 18 लाख परिवार आते हैं एपीएल की श्रेणी में पूरे प्रदेश के अंदर, उस समय 18 लाख लगभग थे जो आज 20 लाख के लगभग हो गए हैं। तो उन 18 लाख परिवारों के लिए हमने योजना बनाई थी, 10 किलो गेहूं 10 किलो चावल 20 किलो की योजना थी। और जो भारत सरकार से उस समय हमको आवंटित कोटा था, मैं बहुत क्लियर कर दूं, 2 मिनट मेरी बात को पूरा सुन लीजिएगा, कि भारत सरकार ने जो ही हमने योजना प्रारंभ की तो हमारे आवंटित कोटे में 4 लाख मीट्रिक टन जो है चावल का कोटा घटा दिया। जब हमने कहा कि हम सस्ता देंगे तो जो हमको दे रहे थे 11 रुपए किलो में भी, उस पर भी 4 लाख घटा दिया। हमारी नूरा कुश्ती एक तरह से कह सकते हैं केंद्र के साथ चलती रही। प्रधानमंत्री जी से हमारा मिलना, खाद्य मंत्री जी से मिलना, और संयोग की बात यह थी कि जिस समय हमने योजना चलाई थी उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य के उत्तराखंड के माननीय हरीशचंद्र सिंह रावत जी थे, जिन्होंने हमको समर्थन करना चाहिए था, जिन्होंने हमारी बात को वहां रखना चाहिए था। उन्होंने भी हमें सहयोग नहीं किया। तो हमने खुले मार्केट से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुले मार्केट से चावल खरीद करके देने का जब प्रावधान किया, हमने 10 किलो चावल दिया। आपके सम्मानित चैनल में 1.5 किलो का वो आंकड़ा आ रहा है, मैं सारे आंकड़े कल प्रस्तुत कर दूंगा आपको। हमने लगातार 10 किलो दिया, 1.5 किलो कभी नहीं दिया। अच्छा, 10 किलो चावल हम एपीएल को दे रहे थे। हाँ। और जो भारत सरकार से निर्धारित हमको बीपीएल का कोटा मिल रहा था 2 रुपए और 3 रुपए किलो का, उसमें भी हमको जो 35 किलो मिलना चाहिए था, जो अन्य स्टेट्स को 35 किलो मिल रहा था, उसमें भी 3 किलो की भारत सरकार ने हम पे मेहरबानी की कि हमको 33 किलो वो मिलने लगा, यानी 3 किलो उसमें भी कटौती होगी। जबकि उसमें कुछ राज्य ऐसे थे, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा आंध्रा। हाँ। आंध्रा को जो है कि भारत सरकार 45 किलो का कोटा दे रही थी, उत्तराखंड को 33 का दे रही थी। और उसी बीच में एक झटका हमको और बड़ा लगा कि 10,500 केएल हमको मिट्टी तेल मिलता था, जिसमें हमको काट करके 3300 केएल कर दिया। अभी प्रीतम सिंह जी यहां पर उस लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन ये भी हार मान करके वापस आ गए। तो यानी भारत सरकार ने जानबूझ करके उस समय का कोटा कम किया। लेकिन आज ताज्जुब और आश्चर्य की बात यह है, प्रदेश के अंदर भी सरकार है कांग्रेस की, केंद्र के अंदर भी सरकार है, जबकि ये सरकार एक तरफ से कह रही कि भाई हमको फूड सिक्योरिटी बिल लाना है और दूसरी तरफ से कटौती कर रही है। हाँ। आज सवाल इस बात का आता है कि फूड सिक्योरिटी बिल की जब बात होती है तो केंद्र सरकार कहती है भाजपा नहीं लाने दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्रीय नेतृत्व से कि जब न्यूक्लियर आप ला सकते हैं, न्यूक्लियर बिल के लिए आप दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं, जब आपको जो है कि एफडीआई लाना होता है तब दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं, तो क्या आज जो है कि आप फूड सिक्योरिटी में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कांग्रेस जो है गरीबी नहीं हटाना चाहती, इस देश से गरीबी को हटाना चाहती है। अविकल कपलियाल, मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले पर आपका संपादकीय पक्ष और जमीनी हकीकत दोनों को एक साथ कैसे देखेंगे? देखिए अतुल भाई, ये जो पूरा मामला है ये कहते ना मियाँ की जूती मियाँ के सर। निशंक जी ने जो ये शुरू किया था उस समय कई चीजें नहीं देखी गई थी। जो 11 रुपए के हिसाब से उस समय चावल मिल रहा था, आज 22 रुपए किलो हो गया। ये अलग मुद्दा है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो मुख्यमंत्री बहुगुणा जी हैं, मुझे लगता है कि इनके सलाहकारों ने एक ऐसे समय पे इन्हें गलत राय दे दी या पहल नहीं करने को कहा है कि जब पंचायत चुनाव करीब है और जब लोकसभा चुनाव करीब है। आपको याद होगा टीरी चुनाव से ठीक पहले गैस की सब्सिडी का मामला उठा था और ये चुनाव हार गए थे। सबने कहा कि सिलेंडर ने हमें हरा दिया। अब यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि 18 लाख एपीएल परिवार है, 20 लाख हो गए हैं। उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ के आसपास है, करीब 70 लाख एपीएल में आते हैं, एपीएल के दायरे में। तो जो 70 लाख लोगों की नाराजगी है, जो अभी मिल रहा था, जो निवाला छीन लिया है,
चाहे उसमें आप ये कहें कि हमें 160 करोड़ का हमें इस पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है या 220 करोड़ का पड़ रहा है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जो 72 लाख या 70 लाख एक जो बहुत बड़ा चंक है जो उत्तराखंड का, उसको आप नाराज कर रहे हैं ऐसे मौसम में जब पंचायत चुनाव करीब है और जब लोकसभा चुनाव करीब है। इसके अलावा इस समय अतुल भाई 4 धाम यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा के दौरान लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आता है और केंद्र सरकार से अपेक्षा की जाती है और वो कभी कभी देती भी कि अतिरिक्त खाद्यान्न कोटा उत्तराखंड को मुहैया कराया जाता है इन 6 महीनों के लिए। ठीक है। और एक ठीक ऐसे समय पे जब 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, इसमें आपने कटौती कर दी है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली में आप पड़े रहते हैं, सारे मंत्री आप रहते हैं, मुख्यमंत्री वहां रहते हैं, औद्योगिक पैकेज आप नहीं ला पाए हैं, जल विद्युत परियोजना जो हमारी रुकी है उसको आप वापस नहीं करा पाए हैं, और भी वन अधिनियम के मामले उनको आप नहीं कर पा रहे हैं, हल नहीं कर पा रहे हैं, और इस मुद्दे पे भी आप लोग फेलियर साबित हुए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चुनौती कांग्रेस के समक्ष है कि आने वाले कल में कहीं ये ना हो कि ये एपीएल की सब्सिडी, एपीएल की कटौती उन्हें बहा के ना ले जाए। हाँ। राजीव महर्षि जी, क्या केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं, जो आपका दिल्ली में जो शक्तिपीठ है वहां पर कई बार मुख्यमंत्री जी और तमाम नेता, मंत्रीगण, सांसद, केंद्रीय मंत्री अलग अलग वक्त में मत्था टेक के आते हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड की सरकार को केंद्रीय शक्तिपीठ से आशीर्वाद नहीं मिल रहा है? क्या कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जैसा विकल भाई ने बताया अभी। देखिए, अगर आप इसे तुलनात्मक तरीके से देखें तो जहां 11 रुपए प्रति किलो केंद्र सरकार में बढ़ा है, केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, उसके सापेक्ष हमने जो है केवल 2 रुपए 45 पैसे इसको बढ़ाया है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये केवल एपीएल परिवारों के लिए है, ये बीपीएल परिवारों के लिए, निचले तबकों के लिए नहीं है, जो अबव पॉवर्टी लाइन, जो कहीं ना कहीं महंगाई तो महंगाई है ना महर्षि जी, वो एपीएल के लिए हो या बीपीएल के लिए हो। देखिए जेब से जब पैसा निकलता है ना तो फिर वोट नहीं निकलता। सरकार को राज्य पर जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है उसको भी देखना है। यदि हम उसे 10 किलो कर देते हैं तो वो बोझ भी दुगना हो जाता है, वो बोझ भी 425 करोड़ रुपए से ऊपर का हो जाता है। विकल जी, हमें ये सब चीजें भी संज्ञान में लानी पड़ेंगी। अभी हमारे भाई सुरेश जोशी जी ने कहा कि जो है 2009 से योजना लागू की गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये कल आपको आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कह रहे हैं तो वो इस चीज के भी आंकड़े प्रस्तुत करें, वो इस चीज के भी आंकड़े प्रस्तुत करें कि कितने महीने तक जो है नहीं पहले महर्षि जी पहले आप तो अपने आप में थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, सुधार कीजिए, दुरुस्त कीजिए कि हाँ बीजेपी की सरकार के आखिरी वक्त में नहीं 2009 में योजना लाई गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कितने महीने दिया। नहीं, आपने इसके पहले कहा था कि अपने आखिरी वक्त में चुनावी लाभ लेने के लिए करा, मैंने ये कहा आपसे, चुनावी लाभ लेने के लिए किया। मतलब भाई साहब ये हुआ कि मैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी, विकल जी, जोशी जी सब गलत सुन रहे हैं और आप सही कह रहे हैं। मैं आपसे भाई साहब देखिए, भाई साहब आप हमारे भाई हैं, आप सम्मानित अतिथि हैं, हम लोगों की श्रवण शक्ति पे शक ना करें, हम लोगों को अच्छा सुनाई पड़ता है, अच्छा दिखाई पड़ता है। मैं उस पर शक नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कितने महीने इन्होंने दिया, मैं इनसे ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं, वो आपका सवाल एकदम वाजिब है, लेकिन जो आपने क्योंकि आंकड़े जब ये कल प्रस्तुत करेंगे तो इसके आंकड़े भी प्रस्तुत करें, मेरा ये कहने का मतलब है। जो आपने इसके पहले कहा था ना कि बीजेपी शासित, जब जिस वक्त बीजेपी की सरकार थी उसके आखिरी वर्ष में लाया गया था, उस पर जोशी जी ने आखिरी समय में, हो सकता है मेरे से त्रुटि हो गई हो, लेकिन आखिरी समय में मैंने कहा और चुनावी लाभ लेने के लिए कहा मैंने। अच्छा ठीक है, ये आपका एक पक्ष हो सकता है और इसीलिए जोशी जी ने जो कहा, मैं जोशी जी का समर्थन करूंगा। देखिए क्या होता है ना, अच्छी बातों को स्वीकारना अच्छी बात है। आप जब कोई बात बताते हैं, आप मुझे दुरुस्त करते हैं कि भाई साहब आपका ये आंकड़ा 130 का नहीं 208 करोड़ का है, मैं बोलता हूं जी भाई साहब ठीक है, हम दुरुस्त करते हैं अपने आप को। देखिए हमारे साथी ने सच्चाई को नहीं स्वीकारा, हमारे साथी ने झूठ बोला, हमारे साथी ने ये कहा कि इसको जो है लगातार जो है इतने समय तक चलाते रहे और इतना देते रहे। क्या इन्हें केंद्र सरकार ने जो कोटा दिया उसके आंकड़े का लिए प्रस्तुत करे कि ये क्या उस कोटे को भी पूरा बांट पाए? जोशी जी, जिन्होंने भी झूठ बोलना, जोशी जी झूठ बोलना गंदी बात है, ये वो आंकड़े भी कल प्रस्तुत करें। राजीव भाई, अविकल भाई जोशी जी को, अविकल भाई जोशी जी को एक बात कह रहा हूं मैं, एक बात, बीजेपी अपनी पारी खेल चुकी है, वो सत्ता से बाहर है, पारी आपकी चल रही है इस समय। हाँ तो ठीक है, नैतिक दायित्व तो आपका। हम राज्य हित भी देखेंगे, उस पर आर्थिक बोझ क्या पड़ रहा है उसको भी देखेंगे। मैंने कहा कि अगर हम 10 किलो देंगे अब पॉवर्टी लाइन के लोगों को तो हमें 450 करोड़ रुपए से ऊपर का जो आर्थिक बोझ पड़ा। आपके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाया कि आप झूठ बोल रहे हैं, बहुत संक्षेप में साफ कीजिएगा इसको, वक्त खत्म हो रहा है। देखो ऐसा है कि सारी चीजें नेट पर पड़ी हैं, आईटी का जमाना है, सारी चीजें नेट पर पड़ी हैं। मेरे भाई राजीव जी जो है कि सरकार के प्रवक्ता हैं,
सरकार इनकी है, तो इनको जो है कि खाद्य सचिव से कल सारे डिटेल से निकाल करके आपको भिजवा देनी चाहिए कि ये बहस का विषय ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि निश्चित तौर पर निकलवाएंगे, क्योंकि इनको निकाल के इसको भिजवा देनी चाहिए। दूसरा विषय जहां तक ये है, आपने एक विषय उठाया